गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। डेमोग्राफिक चेंज के आरोपों की जांच और धरातल पर जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई है और यह कमेटी, ये टीम जम्मू पहुंच चुकी है। कमेटी के सदस्य वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने की। इस बैठक के दौरान रोहिंग्या और संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के जम्मू क्षेत्र में बसने से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। सिविल और पुलिस प्रशासन ने कमेटी को जम्मू क्षेत्र में अवैध प्रवासियों को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी सौंपी है। कमेटी सीमावर्ती इलाके समेत उन क्षेत्रों का दौरा कर रही है जहां आबादी में बदलाव को लेकर शिकायतें सामने आई। आरोप है कि बहुसंख्यक क्षेत्रों की डेमोग्राफी एक साजिश के तहत बदली जा रही है और जम्मू संभाग का इस्लामीकरण, आई रिपीट, इस्लामीकरण किया जा रहा है। इस मामले पर एक सार्थक चर्चा करेंगे, लेकिन यह पूरा मामला है क्या और अभी तक इसमें क्या कुछ अपडेट है, समझ लीजिए इस रिपोर्ट से। क्या जम्मू के बहुसंख्यक क्षेत्रों की डेमोग्राफी एक साजिश के तहत बदली जा रही है? क्या जम्मू संभाग का इस्लामीकरण किया जा रहा है? जम्मू संभाग में रोहिंग्या और अवैध प्रवासियों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी जायजा लेने जम्मू पहुंची, जहां कमेटी के सदस्य वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान रोहिंग्याओं और संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के जम्मू क्षेत्र में बसने से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। सिविल और पुलिस प्रशासन ने कमेटी को जम्मू क्षेत्र में अवैध प्रवासियों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी है। वहीं इस मामले में एकजुट जम्मू के संस्थापक और एडवोकेट अंकुर शर्मा का आरोप है कि जम्मू संभाग की डेमोग्राफी एक साजिश के तहत बदली जा रही है और जम्मू संभाग का इस्लामीकरण किया जा रहा है, जिसमें सरकारी तंत्र का भी योगदान है। डेमोग्राफिक चेंज एक जेनोसाइडल प्रोसेस है जो सभ्यताओं को ख़त्म कर देता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाए और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया जाए तो इससे बड़ा अत्याचार किसी भी सभ्यता पे, किसी भी कल्चर पे दूसरा हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के संबंध में डेमोग्राफिक चेंज का मतलब है इस्लामाइजेशन करना। जिस तरीके से 90 के दशक में कश्मीर की इस्लामीकरण किया गया बंदूक के दम पे, 90 के बाद जम्मू की ओर वो ताकतें, जो पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें, आतंकी ताकतें हैं, पाकिस्तान है, ISI है, वो बढ़ी और उन्होंने जम्मू जो हिंदू मेजॉरिटी है उसको खत्म करने का, तबाह करने का, डिस्टेबलाइजेशन करने का षड्यंत्र डेमोग्राफिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के माध्यम से रचा। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने 2014 में रोशनी एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया था और 2020 में उन्हें इस मामले में जीत मिली। ये एक्ट खत्म हुआ जो कि एक विशेष समुदाय को फायदा दे रहा था। अंकुर शर्मा के मुताबिक डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से धमकियां मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया। इस बीच लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी ULC ने हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की धमकी दी। तो वहीं जम्मू में रोहिंग्या और संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। पार्टी इसे जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की साजिश तक बता चुकी है। अब इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के एक्शन से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई और नीति को लेकर निर्णय ले सकती है। अब सभी की निगाहें कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये बात तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कितना सेंसिटिव इलाका है। कश्मीर में इस तरह की चीज़ें, कश्मीर की परिस्थितियां बदली हैं और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि एकाएक पूरा शिफ्ट जो है वो जम्मू की तरफ आ गया है। ये बात क्या आपने भी महसूस की है? मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, अभी आपने हमारे इस पैकेज में एक एक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, रोशनी एक्ट, रोशनी एक्ट, रोशनी एक्ट। ये क्या है, ये ग्राफिकली हम आपके सामने रख देते हैं। दरअसल 2014 में अंकुर शर्मा है, वकील हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव भी जुड़ेंगे। लेकिन 2014 में अंकुर ने रोशनी एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया। इट्स 2014 में, और 2014 में ही CAG की रिपोर्ट में भारी वित्तीय अनियमितताओं की भी बात सामने आई। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने रोशनी एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद दलीलें पे दलील दी गई, तारीख पे तारीख पड़ती रही और आखिरकार साल 2020 में, 2020 में, यानी 6 साल इस संघर्ष में, 2020 में कोर्ट ने इस रोशनी एक्ट को कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो अब आप ये समझ लीजिए, अब रोशनी एक्ट क्या है वो भी आप देखिए।
अवैध कब्जा करने वालों को तय कीमत पर मालिकाना हक दिया जाता था। अवैध कब्जा करो, उसके बाद तय कीमत में अपने नाम करा लो। जमीन पाने वाले कब्जाधारियों में 85 से 90% तक मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और इसीलिए अब कश्मीर नहीं, अब आप देख लीजिए, ट्रेडिशनल रूट्स को छोड़कर आपने कई सारी डिबेट्स आपने देखी होंगी, कई सारे डिस्कशन आपने सुने होंगे। अब कश्मीर के ट्रेडिशनल रूट को छोड़कर पूरा जो शिफ्ट है वो आ गया है जम्मू के ऊपर। अब इस पूरी चीज में क्या है, इस पूरी डिटेल रिपोर्ट में क्या है कि जम्मू में बड़े स्तर पर डेमोग्राफिक चेंज करने का खेल खेला जा रहा है, अलग अलग स्तर पर। एडवोकेट हैं अंकुर शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस खेल में, इस गंदे खेल में, इस गंदे कारनामे में सरकारी तंत्र का भी योगदान है। ये बहुत सीरियस, आप समझ रहे हैं कितना सीरियस एलिगेशन ये है। और अब बिना देरी किए, ये पूरा मामला क्या है हर कोई जानना चाह रहा होगा, समझना चाह रहा होगा। बिना देरी किए अंकुर शर्मा, एडवोकेट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप उनको जानते हैं, वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अंकुर जी, आपको नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत स्वागत कर रहा हूँ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट आपको मैं कर दूं, वैसे तो 2020 में जब, अंकुर जी आवाज आ रही है? अंकुर जी से जुड़ेंगे, देख लीजिए रोशनी एक्ट क्या है। इस एक्ट का नाम ही रोशनी था, बाकी दिया तले अंधेरा ही था। अवैध कब्जा जिसने किया, तय कीमत दीजिए, ये जमीन आपकी। बिक्री से मिलने वाले पैसों से बिजली परियोजनाओं को सुधारना ये मकसद था। जितने लोगों ने रोशनी एक्ट के जरिए फायदा पाया, उसके लाभार्थी थे, उसमें 85 to 90% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अब यूजुअली आप जानते हैं ज़्यादा हिंदू मुसलमान तो हम करते नहीं हैं, लेकिन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कई सारे तथ्य, और तथ्य तो मैं उनसे अभी जानूंगा भी, लेकिन कई सारी चीज़ें, कई सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने सर्कुलेट की है, बताई है। रोशनी एक्ट को उन्होंने 2014 में कोर्ट में चैलेंज किया, 2020 में कोर्ट ने कहा अंकुर जी सही है, ये गलत हो रहा था, इस एक्ट को खत्म कीजिए। अंकुर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। अंकुर जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं। और आपने जो काम अब तक किया उसके लिए आप बधाई के पात्र तो हैं ही। रोशनी एक्ट क्या था, कैसे काम कर रहा था, वो तो मैं आपसे जानूंगा ही, लेकिन आज हमारा जो डिबेट का, या मैं जो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो रिपोर्ट्स मैंने देखी, सुनी, पढ़ी, उसमें आप कह रहे हैं कि जम्मू का इस्लामीकरण किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि आप बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, और आप कुछ ऐसी हवा में तो बोलेंगे नहीं, उसके पीछे ठोस एविडेंस होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करने के बाद 1990 के दशक में यह तय किया गया कि जम्मू प्रोविंस, जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है और जिसमें बहुत सारे जिले हिंदू डोमिनेटेड, हिंदू मेजॉरिटी डेमोग्राफी है जहां पे, ओके, वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस के माध्यम से, डेमोग्राफिक इन्वेजन के माध्यम से जनसांख्यिकी को परिवर्तित करके हम उन्हें हिंदू विहीन करेंगे। तो आइडिया पूरे जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण का था। 90 के दशक में 3-4% जो नॉन मुस्लिम्स कश्मीर में थे उन्हें बंदूक के दम पे निकाला गया और डेमोग्राफिक इन्वेजन जैसे जेनोसाइडल प्रोसेस के माध्यम से जम्मू को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर में ये प्रोसेस 3 लेवल्स पे चल रहा है। एक तो पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें हैं जो तरह तरह के तरीके से जम्मू कश्मीर में प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को चला रहे हैं। हिंदू डेमोग्राफी को नष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं और सफल प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जब जब सत्ता में रही और 70 वर्ष से अधिक वो सत्ता में रही, तो जम्मू कश्मीर के सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट हो, उनको इस्तेमाल करके, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके एक स्टेट लेड, स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन भी जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। और तीसरा, जो इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक जिहादी रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की जो मशीनरी है जम्मू कश्मीर में, उसके माध्यम के द्वारा भी जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन करने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है और इफेक्टिव स्टेप्स को उठाते हैं हर स्तर पे, इंटेलेक्चुअल और ग्राउंड स्तर पे, जिसके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रोविंस के हिंदू मेजॉरिटी एरियाज का इस्लामीकरण किया जा रहा है। इसी पृष्ठ जी अंकुश जी, इस तरह की, देखिए हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, हमारा काम भी वही है, लोगों से मुलाकात करना, आप जैसे इंटेलेक्चुअल से बात करना, अलग अलग वर्गों से बात करना। तो हमने ये डिफरेंशिएट किया है कि भैया जब जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब हम डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, तो देश में हमें 2 वर्ग नजर आते हैं। एक वर्ग जो सीरियसली लेता है कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम बिहार में रहते हैं, हम बंगाल में रहते हैं, हम तो अपने इलाकों में भी इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। फिर एक दूसरा वर्ग होता है इंटेलेक्चुअल वर्ग, जिसका कहना है कि भैया ये सारे जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक इन्वेजन, ये कुछ होता ही नहीं है। एक वक्त पर कश्मीर को लेकर हम बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारे ट्रेडिशनल रूट फ्रॉम टेररिज्म टू नार्को एवरीथिंग हम कश्मीर में बहुत सुनते थे, लेकिन ये एकाएक इतना बड़ा शिफ्ट कि कश्मीर से सीधा जम्मू। देखिए, तो पाकिस्तान, आईएसआई और जो पैन इस्लामिक ताकतें हैं, उनका उद्देश्य ये है कि जी। गजवा हिंद या रेड ऑफ इंडिया तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप सनातन सभ्यता का इस्लामीकरण नहीं करते। और चूंकि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म का पालना हिमालय है, क्रैडल हिमालय है, सनातन संस्कृति सभ्यता जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और आगे भी हिमालयन बेल्ट में बसती है। अमरनाथ जी, वैष्णो देवी जी, गंगा जी, चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब हिमालयन बेल्ट में बसते हैं। तो जब तक हिमालय का इस्लामीकरण नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, आईएसआई जिहादी ताकतों की उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। उसमें अगर पाकिस्तानी ट्रेनिंग मैनुअल और पाकिस्तानी जनरल्स के द्वारा लिखी गई किताबें, खासकर ब्रिगेडियर एसएम मलिक के द्वारा कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उनकी आप स्टडी करें जो हमने की और डेटा हमारे सामने है, उसमें वो कहते हैं कि फॉर गजवा हिंद टू हैपन, फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट। फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मतलब नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत का इस्लामीकरण होना इंपॉर्टेंट है। विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू प्रोविंस इज क्रिटिकल, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण में कश्मीर का इस्लामीकरण पूरा 90 के दशक में हो चुका है। तो अगला जो स्टेप है वो हिंदू डेमोग्राफी को नष्ट करके जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करना है। तो ये कहते हैं कि हिमालय के इस्लामीकरण के लिए जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है, क्योंकि जम्मू संभाग को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा हिमालय के इस्लामीकरण के लिए, उत्तर भारत के इस्लामीकरण के लिए और अंततः सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के इस्लामीकरण के लिए। तो इसी पृष्ठभूमि में ये प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसमें यहाँ की सरकारों ने ऐसी भूमिका निभाई जैसा मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल कहता है कि आपको निभानी है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल डिफाइन करता है कि कैसे आप मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को अंदर से पर्ज करेंगे और सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को अब्यूज करके, इस्तेमाल करके आप अपने कम्युनल जिहादी एजेंडास को अचीव करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज बना के आपकी विधानसभा में घुसेंगे, वहां मेजोरिटी ऑब्टेन करेंगे। मेजोरिटी ऑब्टेन करने के बाद आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में एक सेक्युलर कानून बनाएंगे, जो कानून जिहाद के उद्देश्यों की पूर्ति करता होगा। इसी पृष्ठभूमि में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में 2001 में J&K स्टेट लैंड्स, वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स, जिसे रोशनी कानून भी कहा जाता है, वो बनाया गया। और उसमें कह दिया गया कि 90 के बाद, और चूंकि जम्मू प्रोविंस का जो इस्लामीकरण था वो 90 के बाद ही षड्यंत्र एग्जीक्यूशन में आया, तो 90 के बाद जिन जिन लोगों ने सरकारी भूमि पे कब्जा किया है वो सरकारी भूमि उसके नाम पे कर दी जाएगी। तो आपने देखा कि रोशनी कानून के खिलाफ हमने जंग भी लड़ी और उसमें डेटा भी जो कोर्ट में आया उससे एस्टैब्लिश हो गया कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां जहां इलीगल तरीके से मुसलमानों को बाहर से लाया गया और सरकारी जमीन पे बैठाया गया, उनको मालिकाना हक देने का काम यहाँ की सरकार ने किया और एक सेक्युलर चोला ओढ़ के किया, एक सेक्युलर टूल यानी कानून के माध्यम से किया जिसपे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो 6 वर्ष के हमारे संघर्ष में हमने उस कानून को भी खत्म करवा दिया। उस कानून के तहत जितने भी बेनिफिशियरीज थे उनकी जो म्यूटेशंस हुई थी उनको भी सेट असाइड और खारिज करवा दिया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से आदेश करवा दिया कि 6 महीने के भीतर भीतर ऐसे लोगों को जो जमीनें दी गई हैं वो वापस ली जाएं तत्काल प्रभाव से। ये हो गई लेजिस्लेटिव आर्म ऑफ जिहाद, जिसे लेजिस्लेटिव जिहाद भी आप कह सकते हैं कि आपकी विधानसभा को इस्तेमाल करके एक लेजिस्लेटिव टूल आप बनाते हैं जिसके माध्यम से जिहाद के उद्देश्य की पूर्ति आप करते हैं। साथ ही साथ 2018-19 में महबूबा मुफ्ती जिस मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर की, तो एग्जीक्यूटिव जिहाद जिसे कहेंगे उसकी क्या शेप हो सकती है, मैनिफेस्टेशन हो सकती है, 14 फरवरी 2018 के महबूबा मुफ्ती के ऑर्डर के माध्यम से वो देखने को मिली। 14 फरवरी 2018 का मुख्यमंत्री का 5 पन्ने का आदेश था जो जम्मू संभाग के हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में मुसलमानों को 2 जुर्म करने की आजादी देता था। जो कानून के पीनल प्रोविजंस थे ये उसमें कह दिया गया था कि मुसलमानों पे वो पीनल प्रोविजंस नहीं लगेंगे, आरपीसी या आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं नहीं लगेंगी। उस 5 पन्ने के आदेश में कहा गया था कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में सरकारी जमीन, फॉरेस्ट जमीन, रिवर बेड्स, रिवर एम्बैंकमेंट्स पे इलीगल तरीके से कब्जा करता है तो कोई डीएम एसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी कोर्ट का आदेश आप इन चीजों के बीच में रहकर इतनी सारी चीजें, इतनी बढ़िया चीजें निकाल कर ला रहे हैं। मैं पहले ही आपको साधुवाद दे चुका हूं, लेकिन रोशनी आग के बारे में जितना हमने पढ़ा, हमारे प्रोड्यूसर प्रेम जी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्राफिक्स उन्होंने बनाए, क्या है रोशनी एक्ट वो भी हमारे दर्शकों ने सुना और आपकी जुबानी सुना तो लोगों को समझ में आ रहा होगा। हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल वर्ग भी थोड़ा चश्मा आईना देखे, चश्मा साफ करे, आईना देखे कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
सिर्फ हवा में बात नहीं हो रही। अंकुर जी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंकुर जी मुझे बताइए, अब प्रॉब्लम तो हम सबके सामने है, उसको आप लगातार एक्सपोज कर रहे हो, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन? और दूसरी बात ये, आपने कहा, मैं आपकी तमाम चीज़ों को बहुत गहनता के साथ पढ़ रहा था, लिख रहा था, रिसर्च कर रही थी हमारी टीम। आपने कहा सरकारी तंत्र ने भी इस इस्लामीकरण में अपना योगदान जोरों शोरों से दिया। इस पर जवाब दीजिएगा। और अब जो कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई है, जो जम्मू पहुंच चुकी है, जो घूम रही है, संवाद कर रही है, आगे क्या और कैसे? देखिए, तो सरकारी तंत्र ने रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करके 14 फरवरी 2018 के आदेश की इम्प्लीमेंटेशन करके रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते थे, जो बंगाल से एंटर किए और एक ऑर्गेनाइज्ड कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पे स्थापित किए गए और मात्र केवल और केवल जम्मू संभाग के हिंदू मेजोरिटी एरियाज में, कश्मीर उन्हें नहीं भेजा गया, उन्हें नहीं ले जाया गया, जिसका उद्देश्य और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, ये तमाम वो चीजें थी जिसके आधार पे आप बड़ा सेफली ये कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन कश्मीर में इस पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में सत्ता जब जब रहेगी, वो पाकिस्तान आईएसआई के लॉन्ग टर्म गोल्स को जम्मू कश्मीर में, जो इस्लामाइजेशन ऑफ जे-एंड-के, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सब चीजें करते रहेंगे। और साथ ही साथ दूसरा उनका जो डुअल ऑब्जेक्टिव है, एक पॉलिटिकल कैपिटल, उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस जम्मू संभाग में जो भी हिंदू मेजोरिटी है और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट नहीं करता है, वो भी वहां से वो उनको एक फायदा होगा। सो पॉलिटिकल कैपिटल प्लस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, वैचारिक जो उनकी कमिटमेंट है उसके चलते उन्होंने केंद्र की कमेटी और सॉल्यूशन, अंकुर भाई, देखिए कमेटी पहुंची है और सॉल्यूशन तो बहुत प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे जेनोसाइडल प्रोसेस की सीरियसनेस को रिकॉग्नाइज करके एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। ये हाई लेवल कमेटी जम्मू में आके तमाम लोगों से, तमाम एक्सपर्ट से, तमाम जो सामाजिक संगठन है एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे मिलके ये सारा डेटा बटोर रही है। तो उनको बहुत सारा डेटा दिया भी गया, जिसके आधार पे सीएजी रिपोर्ट हो, लॉ कमीशन रिपोर्ट हो, रिवर तवी जो जम्मू म्यूनिसिपल लिमिट्स में एनक्रोच्ड है, जम्मू म्यूनिसिपल लिमिट्स में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की है, लेकिन 689 लोगों की लिस्ट हाईकोर्ट में सबमिट की गई है। 689 में से 688 लोगों ने जम्मू तवी के रिवर बैंक्स और एम्बैंकमेंट्स पे जो कब्जा किया है वो मुसलमान है। यानी एक सुनियोजित ढंग से यहाँ पे स्थापित उन्हें किया गया है। जेडीए, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसी भी एरिया की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो कॉलोनीज को बनाती है। 24,000 कनाल, एक बड़े शहर के जितना एरिया, वो यहाँ के लोकल लोगों से लैंड एक्वायर करते हैं, ये कह के यहाँ पे कॉलोनी बसाई जाएगी 1992, 93, 94 में। लेकिन उसमें कोर्ट में ये डेटा आ गया, उस केस को स्वयं मैं ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में लड़ रहा हूं, कि वो सब तमाम जमीनों पे कश्मीर से लाए हुए मुसलमानों का इलीगल कब्जा करवा दिया गया। यानी हिंदुओं से जमीनें ली, कॉलोनी। तो इस तरीके सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन ब्रॉडर स्तर पे पहले तो समस्या को रिकॉग्नाइज करने से ही सोल्यूशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज डेमोग्राफिक इन्वेजन को पहली बार किसी सरकार ने दिल्ली में बैठी हुई समस्या के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, डायग्नोज किया है। तो इस संबंध में तो उससे बहुत सारे सोल्यूशन। दूसरा, जो सेंटर ऑफ पावर जम्मू कश्मीर में है, उसे आपको सेपरेटिस्ट कंस्टिट्यूएंसी से हटा के नेशनलिस्ट कंस्टिट्यूएंसी में शिफ्ट करना होगा। यानी कश्मीर को सत्ता का केंद्र हटा के अब जम्मू में सत्ता का केंद्र स्थापित करना होगा, ताकि राष्ट्रवादियों के हाथ में सत्ता की कमान रहे और वो पाकिस्तान के इशारे पे रोशनी कानून जैसे कानून ना बनाए, 14 फरवरी 2018 जैसे आदेश पारित ना करें, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ पे षड्यंत्र के तौर पे स्थापित ना करें। तो इसी दिशा में मुझे लगता है कि काम होगा और पूरे देश को जब षड्यंत्र का पता चलेगा तो जम्मू कश्मीर हैं, जब आप खुद इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, ना सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं बल्कि सॉल्यूशन की तरफ भी आपकी पैनी निगाहें। आगे भी आपके साथ जुड़ूंगा मैं, और मैं तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी जो भी अपडेट्स और रिपोर्ट्स हो वो आप भेजें भारत एक्सप्रेस को। ये बड़ा मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है, और भारत की बात होगी भारत के सवाल में भारत एक्सप्रेस में ही। आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है अंकुर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे भी जुड़ूंगा, बहुत धन्यवाद।